बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज यकीनी तौर पे बहुत अहम मौजूद जिसमें बात करनी है, लेकिन उससे कबल इस वक्त जो कराची में ख़ास तौर पे जो मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और जितने भी लोग इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं या घरों से निकलना चाहते हैं, घरों की तरह रमा दमा है, उनसे गुजारिश है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कुछ इलाकों में बिजली है, कुछ इलाकों में नहीं है। इस वक्त जो बारिश का सिलसिला है वो कराची में बहुत तेज़ है, तो ख्याल रखें अपना भी, अपने चाहने वालों का भी। किसी ऐसी नागहानी आफत से बचकर रहिए जो किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है। तो नाज़रीन, बात करेंगे आज के मौजू के हवाले से। इस वक्त जब हम बात करेंगे आज तालीम के हवाले से, तो ये तीसरी दफ़ा होगा जब मैं इसको एम्फसाइज करके इस मौजू पर बात कर रहा हूँ। इससे कबल हमने बात की थी इस हवाले से, और मोअज़्ज़िज़ चेयरमैन इंटर बोर्ड को भी प्रोग्राम में शामिल किया था। तमाम जितने भी हमारे मुफ़क्किरीन हैं उनको भी हमने मदऊ किया। साथ साथ हमने कोशिश की थी जितने भी प्राइवेट बोर्ड एसोसिएशन, सिटी स्कूल, जितने बड़े, कैम्ब्रिज, सबको साथ बिठाकर कुछ एक जामिया कुछ तरतीब दिया जा सके कि आखिर मुल्क में तालीम का इतना ये जो खस्ता हाली है उसकी वजह क्या है। कोई खास वजूहत नहीं निकली। इंटर बोर्ड ने कह दिया, चेयरमैन साहब ने, डॉक्टर सईद साहब ने, कि जी हम तो खुद अपने खर्चे पर चलते हैं, हम तो कैम्ब्रिज के निज़ाम को नहीं अपना सकते बिकॉज हम इतनी फीसेज नहीं लेते। और इसी तरह बात आई गई होगी, और कहा कि हम एक दो किताबें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं 9 मैट्रिक की, जिसमें कंप्यूटर की किताब का शायद उन्होंने जिक्र किया था कि वो नहीं आ रही है। आज प्रोग्राम करने का मकसद, उस वक्त भी मैंने इस मौजू को टच किया था निसाब के हवाले से, बिकॉज इमरान खान साहब के आने के बाद से एक चीज जो है वो कदरे वक्तन फवक्तन में देख रहा हूं उसमें बेहतरी आ रही है, और वो है तालीमी निसाब के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। वो कोशिशें कितनी कारामद साबित होती हैं, फायदेमंद साबित होती हैं, मुफीद साबित होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप और हम वक्त में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त कम अज कम ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि तमाम तर सूबे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और एक पेज पर रहकर तालीमी निसाब को यकसा तौर पर वो इंप्लीमेंट करें। अब उसमें हमने देखा कि सिंध की तरफ से कुछ खदशात का इजहार किया गया था। उन्होंने कहा जी कि चारों सूबों में कैसे एक ही निसाब पढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज सिंध जो में खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जमात है, जिस वक्त हुक्मरान जमात है सिंध में, उनसे हम गेस्ट को लें और उनसे बात करें। इसी के साथ साथ हमारे पास जो खास तौर पे इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके सदर भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे वो क्या राय रखते हैं प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। होना चाहिए, ठीक है, मुफीद साबित होगा, नहीं होगा। मुझे बताया जा रहा है मुबशिर साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी। मैं मुबशिर भाई को अस्सलाम वालेकुम कहूंगा, वेलकम कहूंगा प्रोग्राम में। सर मुबशिर बुखारी साहब, सर बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज सर मौजू मेरा बड़ा खास है और मेरे दिल के बड़ा करीब है, जिस मौजू पे मैं आज बात करने वाला हूं। सर, तालीम इस मुल्क में हमेशा से हम ये तो कहते आए हैं कि पाकिस्तान अगर तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में खड़ा होगा तो वो तभी मुमकिन है जब हमारी नई जनरेशन नए जितने भी फनून हैं, जितने भी नई दौर के जो जदीद तकाजे हैं उनसे खास तौर पे लैस हो। लेकिन जब हम तालीमी निज़ाम की तरफ देखते हैं तो हंसी भी निकल जाती है और रोना भी आ जाता है। जिस तरह का सूरत हाल हमने देखा, निसाब 20-20 साल बाद भी वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि ऑब्सलीट हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ कि जी एक तो अपडेट किया जाए निसाब को, फिर यकसा निज़ाम तालीम होनी चाहिए तमाम तर सूबों में। पहले निचली सतह से स्टार्ट करेंगे, कुछ सालों बाद फिर सेकेंडरी लेवल, और उसके बाद फिर हायर लेवल पे भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। शफकत महमूद साहब बहुत स्ट्रांगली इसको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 16 अगस्त से उन्होंने कहा, अभी तकरीबन कोई 2 हफ्ते कबल उन्होंने कहा जी कि यकम जो पहली तारीख है, सॉरी जो पहली जमात है उससे 5वीं तक का निसाब तो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अभी अगस्त में ही। अब वो पत्नी हो सका नहीं हो सका उस बारे में मेरी कोई खास नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो मुबशिर बुखारी साहब बताइएगा, इस पूरी पीटीआई की जो कोशिश है निसाब नाफिज करने की, इस बारे में क्या राय रखते हैं। दूसरा, क्या ये वाकई मुफीद साबित होगा, इस निजाम के बारे में आप क्या राय रखते हैं, जो चारों सूबों में पूरे मुल्क में एक ही निसाब होना, क्या ये काम करेगा। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। हाँ। देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि तालीम किसी भी रियासत की जो है वो प्रायोरिटी पे टॉप पे होनी चाहिए। हाँ। और उसके बाद सेहत का शोबा आता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दोनों शोबों को इग्नोर किया गया है और इग्नोर किया जा रहा है। आज की बजटरी फिगर्स आप उठा के फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे देख लीजिए, जो रिक्वायर्ड है वो नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आने वाले इस बात पे जोर देते हैं वो सिर्फ लिप सर्विस दे रहे होते हैं। प्रैक्टिकली आप देखें तो निचले लेवल पे वो वाली एफर्ट्स नहीं होती।
जिसकी वजह क्या होती है, फिर हमारे जो प्राइवेट अदारे हैं दोनों शोबों में, सेहत में और तालीम में, वो आगे आते हैं और क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी इलाज देने की कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे रियासत की कमजोरी जो है वो खुल के यहाँ हो जाती है। मैं यकसा निज़ाम तालीम के हक में हूँ, हाँ। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में चूंकि पैरेलल सिस्टम्स चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये कि आप सरकारी स्कूलों को देख लीजिए, फिर उसमें अर्बन और रूरल यानी शहरी और देहाती स्कूलों के दरमियान जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। जो ब्रॉटअप होता है देहाती बच्चों का और शहरी बच्चों का, मतलब ब्रिलियंट मेंटली। उसके बारे में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, ये जरूर कहा गया है कि जो जितने भी देही इलाके हैं वहां पे अगर लोगों को उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो जो मादरी जबान है उनकी उसमें भी निसाब मुहैया किया जाएगा और पढ़ाया जा सकता है। सूबों को इतनी इजाजत दी गई है। जी जी, सूबों को इतनी इजाजत दी गई है। मैं तो सिर्फ आप पंजाब की मिसाल ले लीजिए, चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए उसमें लाइफस्टाइल का डिफरेंस है, टेक्नोलॉजीज का डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है देहाती इलाकों में। दूसरी बात ये कि जो सेंस हम कर रहे हैं वो ये है कि इंग्लिश की बजाय उर्दू पे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब की तकारीर में भी ये बात हो रही है। तो जब आप बच्चे की बुनियाद ही थोड़ी सी सबको एक जैसा ट्रीट करने के सिलसिले में वीक रख लेंगे, तो आगे जाके हायर एजुकेशन में बच्चे को नेचुरली प्रॉब्लम होती है और ये हमने देखा है। सबसे अहम बात ये है कि इन्हें एक हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कोई भी, देखिए ये भी एक साइंस है एजुकेशन सिस्टम। आप साइंस में देखिए एक तजर्बा होता है जिसमें आप वॉलंटियर्स लेते हैं, उस पर तजर्बा करते हैं, उसके जो भी आउटकम्स होते हैं वो शेयर करते हैं और बताते हैं कि जनाब ये टूल अप्लाई किया इतने अरसे के लिए। इनको भी ये डिसीजन करने से पहले जो है एक तजर्बा करना चाहिए था, मुख्तलिफ इलाकों का बच्चों को इकट्ठा करके। यकसा निज़ाम 1, 2, 3 साल की एक्सरसाइज थी ना, 3 साल तो गुजर ही गए हैं। जो ही ये आए थे उन्हें वो करना चाहिए था और क्या नतीजा निकलता है उसकी रोशनी में इस तरह का डिसीजन करना चाहिए था। अभी आप मदारिस का क्या करेंगे, एक बड़ी तादाद जितने स्कूल हैं उससे ज्यादा मदारिस में भी यकसा निज़ाम तालीम मुतारिफ करवा दी गई है। पंजाब में हो चुका है, बाकी अभी सूबों की मुझे भी नॉलेज नहीं है। जी, मैं अर्ज कर देता हूँ, अगर आप यकसा निज़ाम तालीम और यकसा निसाब देखिए आसिफ, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक हो गया। मदारिस में आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स निसाब में फर्क है, बिल्कुल निसाब में फर्क है। अब वो जो दरसे निजामी मदारिस में पढ़ाया जाता है वो आप स्कूलों में नहीं पढ़ाते और ना ही पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन बच्चों पे कितना वो आपको बोझ डालेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जी ये डिसीजन लेने से पहले इन्हें इस पे कोई एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। राइट, आई गॉट यू पॉइंट सर। हमें ज्वाइन किया है अख्तर अराई साहब ने, जो कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर भी हैं। सर आपको वेलकम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जरा बात कीजिएगा, ये यकसा जो निज़ाम तालीम के ऊपर पीटीआई बहुत बजिद है, सिंध हुकूमत भी थोड़ा सा नाला है उससे, या नाला ना कहिए तो बस थोड़े से उनको खदशात हैं जो वो चाहते हैं पहले रिजॉल्व हो जाए। उनको लगता है कि शायद इंप्लीमेंट नहीं हो सकता हर लेवल पे। मुबशिर साहब कह रहे हैं पहले छोटी सी जगह पर तजर्बा कर लेते, वाकई ये हो सकता है नहीं हो सकता, 2-3 सालों में फिर पूरा इंप्लीमेंट करते। आपकी सर यकसा तालीमी निज़ाम के और निसाब के हवाले से ज़ाती राय क्या है सर? पहली बात तो यह है कि मुबशिर साहब की मैं बात से जो है काफी हद तक इत्तेफाक करता हूँ और ऐसे ही होना चाहिए था। 3 साल गुजर गए और अब ये है कि अभी तक इम्प्लीमेंटेशन और उसकी प्लानिंग का बड़ा फुकदान है। बिल्कुल ऐसा। ये तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर का जो एक तालीम हमारे मुल्क में मौजूद है, सबसे बड़ा तालीमी निज़ाम हमारे मैट्रिक सिस्टम है, पाकिस्तान का अपना एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर उसका निसाब होता है, कैरिकुलम। इसी तरह से कैम्ब्रिज सिस्टम है, उसका अपना निसाब होता है। आप मैट्रिक सिस्टम का यकसा निसाब कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ा सकते। आप मैट्रिक का निसाब जो है फुली तौर पे आप दीनी मदारिस में नहीं पढ़ा सकते। तो ये अजीब किस्म की कमजोरियां इसके अंदर मौजूद हैं और आप बैठ गए हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है, ये भी अहमद जवाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, उनके रहनुमा भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो उनसे मैं जानूंगा इस बारे में आपके जो खदशात हैं, ये मैं नोट कर रहा हूँ और ये उनसे हम जानेंगे। मैं मुबशिर बुखारी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि सिंध का जो इख्तलाफ है कुछ चीज़ों के ऊपर,
इस इख्तलाफ को आप कैसे देखते हैं, सूबाई इख्तलाफ को बजाय? जी देखिए, जब आपका आइन ये कहता है कि तालीम जो है वो एक सूबाई जिम्मेदारी है, आर्टिकल जो हमारा है 18th अमेंडमेंट, हाँ। उसके तहत बिल्कुल ये कुली तौर पे इख्तियार जो है वो सूबे का हो जाता है, और सूबे में ही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो इसके बारे में डिसाइड करती है। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्हें भी एतमाद में लिया जा सकता था कि ठीक है जी, अब अगर आप निसाब उठा के देखिए, मतलब मैंने देखा है सरकारी स्कूलों का भी और प्राइवेट स्कूल्स का भी, और वही चेन्स जिनका अख्तर साहब जिक्र कर रहे थे, उनको भी देखा है। भाई जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और यकीनन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो, चलिए आप ये कह लीजिए, गलतियों से शायद पाक होता है और उसमें गलतियां कम होती हैं, लेकिन फिर भी वो जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको उस तरीके से मैच नहीं करता। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा, भाई आप मुझे अगर थोड़ी सी इजाजत दें, अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। अहमद फराज साहब, मैं चाह रहा हूं कि उनको, अहमद जवाद साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करूं, उनके भी थोड़ी राय ले लें साथ साथ। आपके खासतौर पर पॉइंट्स मैंने कुछ नोट किए हैं। अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। आज बहुत अहम मौजू के ऊपर बात हो रही है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका कि आज आपने वक्त दिया है। बात हो रही सर तालीम के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई इकदाम कर रही है, अच्छे इकदाम कर रही है, और आप एक पूरे मुल्क में एक यकसा निसाब तालीम, निज़ाम तालीम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। सूबा सिंध को थोड़ा सा अख्तलाफ है, मैं उस पर भी आपकी राय लूंगा, लेकिन पहले प्लीज मुझे बताइएगा कि पूरे मुल्क में निज़ाम तालीम को राइज करने का मकसद क्या है। शफकत महमूद साहब तो मकसद बताते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये मेरे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट जो हैं वो थोड़ी सी शायद इख्तलाफ रखते हैं पीटीआई की इस पॉलिसी से। उनको लगता है पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए था, इतने बड़े मुल्क की लेवल पे प्रैक्टिकल करने से पहले डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना ठीक नहीं है। आप सर इस बारे में पहले बताइएगा कि डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना क्यों जरूरी है, और पीटीआई का सर विजन क्या है इस हवाले से। देखें, इस विजन की बुनियाद इस हकीकत के ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर 3 आप कह सकते हैं मेन निसाब पढ़ाए जाते हैं। एक निसाब जो कि मदरसों में पढ़ाया जाता है, एक निसाब जो कि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाया जाता है, और फिर एक निसाब जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये बेसिकली मुआशरे के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज को जो है वो जन्म देता है, और इनका आपस में एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनके नजरियात में, इनके लाइफस्टाइल में, इनके कल्चर में, इनकी सोच में एक बड़ा फर्क होता है। आपकी सोसाइटी जो है वो तालीम की बुनियाद के ऊपर ही तकसीम हो जाती है। अच्छा। बाद में मजहबी नजरियात या पॉलिटिकल नजरियात वो तो बात की बात है। आप तो इस सोसाइटी की बुनियाद में ही तकसीम पैदा कर देते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है अलग निसाब का मतलब तकसीम है? देखिए, मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अच्छा। कि अलग निसाब जो पाकिस्तान में पढ़ाए जा रहे थे ना, 3 किस्म के निसाब। ठीक है। जो मदरसों में पढ़ाया जाता था उससे जाहिर है बिल्कुल अलग है। ठीक हो एक खास किस्म की उसमें से ब्रीड निकल रही है। जो गवर्नमेंट के स्कूलों से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनसे एक और किस्म की निकल रही है ब्रीड, और जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनसे एक और किस्म की ब्रीड निकल रही है। मैं तो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके निज़ाम तालीम की बुनियाद जो है वो मुआशरे में तकसीम पैदा कर रही है। आपके 3 मुख्तलिफ आप अपने मुल्क में, अपने मुआशरे के अंदर आप ग्रुप्स पैदा कर रहे हैं जो कि तालीम से शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, अंडरस्टैंडेबल, प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल। इख्तिलाफ होते हैं या जो नजरियाती होते हैं या जो मजहबी होते हैं वो तो बात की बात है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप तालीम से ही अपने पूरे मुआशरे को आप तकसीम कर रहे हैं। और फिर जब अपॉर्चुनिटीज की बारी आती है तो क्या जो मदरसे में पढ़ने वाला है या गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाला है, और अगर वो उसकी इंग्लिश जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल की है, तो आप अगेन उसकी अपॉर्चुनिटीज को भी कम कर देते हैं। जब सिविल सर्विसेज का इम्तिहान होता है तो वहां पे इंग्लिश का बोलना, समझना, लिखना एक बहुत बड़ी बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है। और आप ये इमेजिन करें कि सिविल सर्विसेज से आप इस मुल्क में एक
रूलिंग एलीट क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रूलिंग एलीट जो है वो एक खास किस्म की निज़ाम तालीम से के बच्चों के लिए वो बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बजाय इसके कि वो कोई गवर्नमेंट स्कूल से आए या कोई मदरसे के स्कूल से आए। तो मैं तो इस तकसीम की बात कर रहा हूँ कि जो पिछले 72 सालों से हमारे मुल्क में है। अब जरा आइएगा सूबाई तकसीम के ऊपर जरा चलें। ये तो अच्छा, सूबे को इख्तलाफ क्यों है और इख्तलाफ होना चाहिए, क्या वो ठीक है या नहीं होना चाहिए, इस पर जरा बात कीजिएगा। ये तो 3 मुख्तलिफ निज़ाम हो गए। अब सूबे में, सूबा सिंध का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, पंजाब का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, कौन से मज़ामीन आपको लग रहा है कि अलग हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, बात भी इस पर हो सकती है, तो इस पर जरा बात कीजिएगा सूबाई लेवल पर। देखें, जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे ऐसे हैं एरियाज जो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसका फैसला वो खुद कर सकते हैं। ठीक हो गया। फेडरल हुकूमत ने बेसिकली सोच और विजन ये था कि पाकिस्तान के 2 लोअर्स में, ये नहीं कि किसी एक सूबे में, इसीलिए इनिशिएटिव जो है ये फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है और उसमें कंसल्टेशन के प्रोसेस में तमाम सूबों को शामिल किया गया थ्रू आउट। और जितनी मीटिंग्स हुई थी उसमें कंसेंसस इवॉल्व होता गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2-3 साल के अंदर। और जब वो किसी एक जगह पे जहाँ पे के सब तकरीबन इत्तफाक कर चुके थे, तो वहां पे तभी इसमें 3 साल लगे ना, तब जब इसको राइज करने लगे तो वो एक जो पॉलिटिकल डिफरेंस है सिंध हुकूमत का फेडरल गवर्नमेंट से या पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ, तो वो जो पीटीआई की तरफ से जो भी कोई चाहे वो यकसा निज़ाम तालीम हो, यकसा सिलेबस हो, या वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, कोई भी चीज जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिफॉर्म्स की शक्ल में लाई जाती है, वो तो एक इस बात को हम अब अज्यूम कर लेते हैं पीपल्स पार्टी और सिंध की हुकूमत ने उसको रेजिस्ट भी करना है, उसको डिसएग्री भी करना है, उसको रिजेक्ट भी करना है। अगर उनके हक में बेहतर होगा, अगर उनको लगेगा उनके हक में बेहतर है, तो क्यों रिजेक्ट करें? जो है ना, ये डिफरेंस हमें नजर आता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा, मुझे ब्रेक पे जाना, उससे पहले एक छोटा सा एक शिकवा कह लीजिए अख्तर अराई साहब का भी है कि इस वक्त जो कमेटी बनाई गई है शायद उसके अंदर एक एलीट तबके के लोग हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, पूरी एक तर्जुमानी नहीं की गई। ये ऑल पाकिस्तान स्कूल्स फेडरेशन के सदर भी हैं। अख्तर अराई साहब, मैं आपके बल्कि खदशे का मैं चाहूंगा कि आप इजहार करें थोड़ा सा, ताकि उसका प्रॉपर हमें जवाब मिल सके। मैं फास्ट ट्रैक थोड़ी सी बात बताता हूँ। मुबश्शिर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, सर अहमद साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की, मगर बात यह है कि जब नेशनल कैरिकुलम होता था तो नेशनल कैरिकुलम भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। 72 साल गुजर गए, आप तालीमी निज़ाम को, नेशनल कैरिकुलम को डेवलप किया आपने, आप उसको सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में कर सके। तो दूसरी तरफ आपने एलीट क्लास के लिए जो है, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए या उम्रा के लिए, आपने कैमरे सिस्टम भी यहाँ पर राइज कर दिया। दूसरा यानी कि जो मैट्रिक सिस्टम है, दूसरा कैमरे सिस्टम है, एक मदारिस का सिस्टम है। अब आपने जब वो राइज किया तो जो मैट्रिक सिस्टम के मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने कोशिश की कि बजाय उर्दू मीडियम के प्राइवेट स्कूल्स में हम बच्चों को लेकर जाएं और हम इंग्लिश मीडियम में उनको तालीम दें, बेहतर तालीम दें। सिस्टम तो कैम्ब्रिज नहीं है, मगर मैट्रिक सिस्टम का एक दूसरा मीडियम है। अब ये एहसास कमतरी का शिकार हो गई हमारी कौम 40-50 साल पहले, जिसकी वजह से ये सिस्टम राइज हुआ। इंग्लिश मीडियम स्कूल आए, फिर पब्लिशर आप यहाँ मशरूम की तरह पैदा हो गए। बहुत से फॉरेनर भी, ऑक्सफोर्ड आ गया, दूसरे नाम, अब क्या नाम किसी का ले, बल्कि आ चुके हैं बहुत से पब्लिशर यहाँ पर। एक एक पब्लिशर की 4-4, 6-6, 10-10 टाइटल होते हैं एक सब्जेक्ट के। ठीक है, अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो बहुत से करेंगे, इस पे तो और बात करेंगे, अभी प्रोग्राम बाकी है। मैं चाहूंगा, आपने एंड पे एक बात की थी कि ये जो पूरा निजाम लाया जा रहा था, कोई कमेटी बनाई गई थी निजाम को तरतीब देने के लिए, उसमें भी आपको लग रहा है सही नुमाइंदगी नहीं हुई है, सबसे पूछा नहीं गया, सबको बिठाया नहीं गया साथ, वो क्या शिकवा था आपका?
सर बिल्कुल, शिकवा ये है कि जब डिफेक्ट पैदा करने होते हैं तो बहुत सी वीकनेसेस छोड़ दी जाती हैं। अच्छा। निजाम को कमजोर बनाने के लिए। जब नेशनल कैरिकुलम एडॉप्ट आप नहीं कर सके, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते यकसा तौर पे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, अब आप सिंगल नेशनल कैरिकुलम की बात करते हैं, उसमें मशावरत का जो अमल है उसमें स्टेक होल्डर्स को आप नहीं बुलाते, नहीं बुलाया आपको ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के नुमाइंदे को बुलाना चाहिए था, जिनकी PhD है, जो डॉक्टर है, रिसर्च है उनकी, इसके अलावा कोई और वेलकम होते आप उनको बुलाते। जब स्टेक होल्डर को शामिल नहीं करेंगे, सूबों से लेते, हर प्रोविंस से आप 2-2, 3-3 स्टेक होल्डर्स लेते प्राइवेट सेक्टर के, जब 50% ज्यादा जो है जो बोझ है वो तालीम का जो है प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है, तो ये चाहिए था कि आप तमाम लोगों की मशावरत करते और फिर ये इम्प्लीमेंट हो पाता। सर मैं बिल्कुल आपका सवाल ले लिया, मैं अहमद साहब से सवाल का जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, 1 मिनट का ब्रेक से फौरन वापस आने के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं AM at 10 PM। मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर रहा था और जान रहा था ख़ासतौर पे जो सवाल किया अभी अख्तर साहब ने, उसका मैं जवाब चाहूँगा अहमद जवाद साहब से। अहमद साहब, सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ जी सर, मुशावरत के हवाले से कुछ खदशात हैं, उस पर अगर आप कुछ बात कर लें प्लीज़। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले 3 साल में सब सूबों की मुशावरत से और तमाम जिसमें रिसर्चर भी, जिसमें डॉक्टर्स भी, PhD भी, प्रोफेसर्स भी, वो तमाम लोग जो कि एक सिलेबस के हवाले से, जब एक नेशनल सिलेबस करिकुलम डिसाइड हो रहा हो और ऐसे तजर्बाकार लोगों का जो तालीम के मैदान से हों, जाहिर है कि वही ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी कमेटीज बनाई गई फेडरल लेवल पे सूबों की तरफ से नुमाइंदगी में, उसमें तमाम ऐसे नुमाइंदे मौजूद थे जिनका ताल्लुक सिर्फ तालीम के साथ था और एक्सपर्ट्स के तौर पे उनको शामिल किया गया। तो इसमें जाहिर है कि पूरा मुल्क तो नहीं शामिल किया जाता। आप जब एक निज़ाम तालीम अगर आप बना रहे हैं, एक सिलेबस बना रहे हैं, तो आप उससे मुतालिक जो लोग हैं, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, उनको आप शामिल करते हैं। उसका मतलब यही होता है कि वो सब की नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने अपने एरिया के हवाले से। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज है कि जिसमें मुशावरत नहीं की गई। तकरीबन 3 साल का अरसा लगा है और इसमें दर्जनों मीटिंग्स जो हैं वो हुई हैं और हर मीटिंग के इख्तिताम पे प्रेस रिलीज भी जारी होता था, आवाम को इन्फॉर्म भी किया जाता था और ये बड़ा पुरसुकून तरीके से ये प्रोग्रेस करता रहा, इवॉल्व करता रहा सिस्टम। लेकिन जब एक फाइनल उसकी शेप आई है तो उसके बाद हमें जो है ना अब मुख्तलिफ किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं अख्तर अराई साहब, आपको मेरे ख्याल में जवाब मिल गया होगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद बिल्कुल मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि अब आपको क्या लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो पाएगी? हुकूमत ने ये अमल तो स्टार्ट कर दिया और कायदे सिंध में भी करना पड़ेगा। क्या निसाब इंप्लीमेंट हो पाएगा? प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से क्या कहते हैं आप, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से? जी, मुझसे पूछा गया सवाल। आपसे सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की दिली ख्वाहिश है कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसको अडॉप्ट किया जाए और उसमें हम हेल्पफुल साबित होंगे। बात वही होती है कि अगर सूबों की सब कमेटी भी बना दी जाती तमाम सूबों की, तो वो ज्यादा सपोर्ट करती है हमारी सिंगल नेशनल करिकुलम की कमेटी को। मगर ठीक है, आपने मुनासिब नहीं समझा, मगर अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कम से कम आप हमें अपना पार्ट बना सकते हैं और ऑफिशियली, ताकि हम आपकी सपोर्ट करें। जहां तक बात यह है कि आप देखें सिंध, क्योंकि आप सिंध जाहिर है कि वो चाहता है कि वो आज़ाद है और जाहिर है कि उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं। अगर आप बाकायदा सब कमेटीज पहले ही बना देते और वो तजावीज़ देती, उसमें माहिरीन कुछ ज़्यादा रख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। उसमें सिंध गवर्नमेंट के, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के और तमाम सूबों की गवर्नमेंट से नुमाइंदे भी मजीद मौजूद होते, तो उसमें कोई अभाव नहीं था। मगर कोई बात नहीं, अभी भी हम चाहते हैं कि आप उसको सिंगल नेशनल करिकुलम बनाएं। हम आपके साथ हैं। शर्त यह है कि देखिए, अब आपने NOCs भी अभी दी हैं। NOCs प्राइवेट पब्लिशर्स को बहुत लेट मिल रही हैं। जाहिर है कि देखें, सेशन गुजरता जा रहा है। आप देख लें कि बलूचिस्तान भी इस साल नहीं कर पा रहा है,
सिंध ने तो प्राइमरी का जो फर्स्ट स्टेज थी उसको तो इम्प्लीमेंट करने से वैसे ही मना कर दिया। आपने देख लें केपीके के अंदर क्या पोजीशन है, आप देख लें आप पंजाब के अंदर क्या पोजीशन है, बुक्स अवेलेबल नहीं अभी तक। तो ये सारी जो चीजें प्राइवेट सेक्टर को बुक्स प्राइवेट सेक्टर से लेनी होती है। जाहिर है उनको एनओसीज बहुत देर से मिली, अब जाहिर है पब्लिकेशन होगी, टाइम पे मिलेंगी, तो ये सारी मुश्किलात मौजूद हैं। आपको स्टेक होल्डर्स को जो है मशावरत करते रहना चाहिए। पूरी सपोर्ट अपनी देने को तैयार हैं। अहमद जवाद साहब ये कह रहे हैं पूरी सपोर्ट देने को तैयार हैं, आप हमारी सपोर्ट लीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। अहमद अराई साहब, सॉरी अख्तर अराई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपको मदू करेंगे। अच्छा जी, मुबशिर बुखारी साहब। जनाब अली सर, अब जरा आ जाएं ये टीचिंग के ऊपर। टीचिंग देखें हमारे यहाँ, एक तो आपको पता है कि स्कूल टीचर्स का, जो गवर्नमेंट टीचर्स का क्या हाल है, प्राइवेट स्कूल टीचर्स कदरे बेहतर हैं, लेकिन क्या ट्रेनिंग का अमल हमारे यहाँ उस हिसाब से है? नया निसाब तो आ गया, उस नए निसाब को भी उस्तादों को भी सिखाना, नए तरीकों की ट्रेनिंग करना, उनको एडवांस ट्रेनिंग देना, ये ट्रेनिंग के अमल के बारे में आपको लगता है कि पाकिस्तान इतना खुद कफील है और हम ट्रेनिंग प्रॉपरली दे पाते हैं अपने टीचर्स को? जी देखिए, अगर हम 70s तक चले जाएं तो बड़े बेहतरीन टीचर्स पाकिस्तान ने पैदा किए। ठीक है। और जो बच्चे हमारे 70s तक पैदा हो गए हैं, जो अब मतलब मिडिल एजड मेन में एंटर हो चुके हैं, तो वो वो सरकारी स्कूलों में भी पढ़े, लेकिन अगर वो ब्रिलियंट होते थे और उनके टीचर चूंकि ऑलरेडी ब्रिलियंट हुआ करते थे, वो नॉलेज जो है इनकलकेट उनको बड़े बेहतर तरीके से किया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बदकिस्मती है कि चूंकि निज़ाम तालीम की हालत जो है वो खराब होते गई, क्वालिटी जो है वो गिरती गई, और टीचर भी फिर अनफॉर्चुनेटली उसी तरीके से दरमियान में आना शुरू हो गए। फिर कुछ और हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ हमने जो टीचर कैडर था वो अपनी कुछ पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे अपने निज़ाम तालीम में भर्ती किया, जिसका पर्पस कुछ और था। उसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी कुछ और कंप्रोमाइज हो गई, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से टीचर अभी मौजूद हैं जो एक पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए भर्ती किए गए थे सरकारी स्कूलों में। तो उसका नतीजा क्या निकला, वो ये है कि उसी तरह के स्टूडेंट मजीद पैदा हुए और वैसे ही टीचर्स दोबारा पैदा हुए। हमारे मुआशरे में, हमारे स्कूल्स में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन आपने जो निशानदेही की है ट्रेनिंग की, और फिर उसके बाद आपका जो हायरिंग प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मल्टीपल फेयर होना चाहिए। असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सीएसएस करते वक्त कितना फिल्टर करते हैं उनके, वो अलग निजाम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप टीचर भर्ती करते वक्त पर्चियां चल रही होती हैं एमपीएस की, एमएनएस की और दूसरे इन्फ्लुएंशियल अफराद की, और उस पे आपका इफ यू आर अ मास्टर डिग्री होल्डर लोअर लेवल पे या ग्रेजुएशन आपने किया, इवन बीएड किया हुआ है, तो आप भर्ती हो जाते हैं। आप में कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या पढ़ा सकते हैं या आप नहीं पढ़ा सकते, ये जज उस तरीके से नहीं किया जाता चूंकि, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए रिक्रूटमेंट सिस्टम को रिविजिट करने की जरूरत है। ठीक हो गया सर। मुबशिर बुखारी साहब ने तो पूरा डिटेल में बता दिया माजी में क्या था और अब कैसे हो रहा है। अहमद जवाद साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या आपकी हुकूमत ट्रेनिंग के हवाले से भी कुछ पॉलिसीज बना रही है, उस्तादों को मजीद सिखाना, एडवांस ट्रेनिंग देना, प्लस जो रिक्रूटमेंट की उन्होंने बात की है टीचर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से, क्या उस अमल को बेहतर बनाने के लिए भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी देखिए आसिफ, ये निज़ाम तालीम को चेंज करना या एक कौमी सिलेबस को चेंज करना, ये बहुत बड़ा कदम है। ये तो अभी सिर्फ सिलेबस को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे और मरले हैं जो इसकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन में चाहिए होंगे। उसमें उस्तादों की ट्रेनिंग भी है, उसमें एक बच्चों को जो एक टाइम लगेगा ट्रांजिशन जो होगी एक पुराने सिलेबस से एक नए सिलेबस की तरफ जाना, तो जाहिर है कि इसमें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और कुछ टाइम जरूर लगेगा कि जिसमें बच्चे, असातिज़ा, पेरेंट्स, उनको इस नए सिलेबस को समझने में कुछ वक्त लगेगा। तो हमें ये तो जहन में रखना चाहिए कि ये कोई मामूली चेंज नहीं है, एक बड़ी गैर मामूली चेंज है, और पिछले 72 सालों में
जिस निज़ाम तालीम के तहत हम चल रहे थे, तो उसमें यकायक ये पिछले 3 साल में ऑब्वियसली इस पे बात हो रही थी। एक विजन था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और उन्होंने इसको मेटेरियलाइज किया है, लेकिन अभी इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान जो है हमें मुश्किलात आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, और जब भी आप ऐसा बड़ा कदम उठाते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन में किस तरह के चैलेंजेस का सामना है आपको? थोड़ा अगर आप आवाम को बताएं कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं इस वक्त इस तरह के निजाम को इम्प्लीमेंट करने में? सबसे पहले तो ये है कि एक्सेप्टेंस ना, कि आप जब जैसे मैंने शुरू में बताया कि 3 किस्म के निजाम चल रहे थे, अब जब आप एक निजाम लेके आते हैं तो वो जो भी एक बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो जिस निजाम के तहत उनको लिए भी एक तब्दीली जो है, उनके लिए भी एक चैलेंज है। फिर टीचर्स जो जिन्होंने पढ़ाना है उनके लिए भी एक चैलेंज है। तो देखें, ये चैलेंजेस तो जब भी आपने ये बड़ा काम करना था, एक बहुत बड़ा काम है जिससे कि बच्चों का या इस मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो ये इस काम को सिर्फ ये थोड़ी है कि हमने अनाउंस कर दिया और ये खुद ब खुद हो जाएगा। इसकी तो एग्जीक्यूशन में सूबों को तो ताउन करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इसमें ट्रेनिंग के मराहल आएंगे, इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, समझने की, करने की। तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा जब पूरी तरह से इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया जाएगा हर लेवल के ऊपर। तो आगाज हो गया, इंशाल्लाह ये सक्सेसफुली आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलें, बड़ा ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया इसके लिए। मैं मुबश्शिर साहब आपकी तरफ वापस आऊँगा। मुझे सर ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे ज़रा सिंध की बात कर लेते हैं। हमने कोशिश की है सिंध से भी हमें रहनुमा में ज्वाइन करें, कनेक्शन उनको कनेक्ट किया जा रहा है, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है। मुझे सर ये बताइएगा कि आपको सिंध में ख़ास तौर पर, बिकॉज अभी हम सिंध में रहकर बात कर रहे हैं, सिंध के हवाले से सिंध को खदशात भी हैं, सिंध के अपने निज़ाम तालीम के ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिएगा। कहाँ कहाँ पे हमारा निज़ाम कोलैप्स कर जाता है, क्या वीकनेसेस हैं? हमने देखा अभी इंटर में क्या हुआ था, मैट्रिक बोर्ड में क्या हुआ था पूरे। तो सिंध के निज़ाम को सर एक्सक्लूसिवली आप कैसे देखते हैं? जी, यकीनन बहुत सारी कमजोरियां हैं सिंध के निज़ाम में, और उन कमजोरियों की वजह जो है वो बहुत सारी हैं। सबसे अहम तो एक वहाँ पे जो हमारा एथनिसिटी का इशू है, यानी लिसानियात का। आप कराची को ले लीजिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप अगर देखेंगे पॉश एरियाज में वो कहाँ पे, और उसके बाद आप लियारी में आएंगे तो कहाँ पे है। अब वहाँ पे आप क्यों नहीं कर सकते? बड़े फैक्टर हैं, बड़ी चीजें हैं, और बड़े फैक्टर्स ऐसे हैं, वो डिस्कस करते हुए बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि शहर एक खास जमात के ज़ेरे असर रहा। वो स्टार्ट हुआ 80s में, उससे पहले एक खास और जमात के ज़ेरे असर रहा, वो उससे पहले की बात है। फिर बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे असर तो आप उस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि कराची जो है वो दारुल हुकूमत है, सूबाई। सिर्फ ये पीपल्स पार्टी को है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठता है, वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे कैबिनेट होती है, वहाँ पे असेंबली होती है। लेकिन अमन अगर आप देखें तो एक हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है। उसके बाद उसी तरह आप दूसरे इलाकों में देख लीजिए, ये लेकिन इन इलाकों में फिर भी आप अगर इंटीरियर सिंध के मुकाबले में देखें तो क्वालिटी बेहतर है। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ आए तो उसमें मैं कहूंगा कि कुछ इलाके जो हैं वो रियली बड़े शानदार हैं। मैं चूंकि विजिट किया है, मसलन हम जामशोरू की अगर बात करें तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज का जो लेवल देखें और वो बड़ा अच्छा है, इम्प्रेसिव है। लेकिन इंटीरियर में लोअर लेवल की तालीम, घोस्ट स्कूल्स, घोस्ट टीचर्स, टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। ये वो प्रॉब्लम है जो इतने टेन्योर्स के बाद ओवरकम हो जाने चाहिए थे, जो लेकिन वो नहीं हुए। इसके लिए भी मतलब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, और उसके साथ साथ नई पॉलिसीज बनानी चाहिए। और जो इनको इख्तलाफात हैं करिकुलम पे, वो टेबल पे बैठ के डिस्कस करें। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर तो सीरियस उनके इख्तलाफात हो सकते हैं। मसलन जो पाकिस्तान मुआशरती इल्म है उस पे हो सकते हैं, चूंकि कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो उस पे तो हैं और वो रहेंगे, आप जो मर्जी कर लीजिए। हाँ, वो वैलिड भी हैं, ठीक है। इसी तरह ही चूंकि आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी नॉन मुस्लिम
कम्युनिटी जो है वो हिंदू हैं, जो सबसे बड़ी तादाद में सिंध में आबाद हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपके अभी निसाब में जिनको पर्ज भी करना चाहिए और शायद कर भी रही है हुकूमत, उनके खिलाफ जो है वो नफरत अंगेज मवाद भरा हुआ है। ठीक है, आपकी दुश्मनी अगर इंडिया से है तो सीधा हिंदुस्तान का या इंडिया का नाम लीजिए, उसमें आपको पूरी हिंदू कम्युनिटी को वेरी नाइस, वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी नाइस। ये वाले मसाइल हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान का पूरा निज़ाम तालीम देखें तो लूप होल्स हैं, लूप होल्स को दूर करने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बिल्कुल अहमद जवाद साहब ने ठीक कहा कि बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए कोई पहला कदम तो उठाए। जब पहला कदम उठेगा तो आप मंजिल तक जाएंगे, तो कोई पहला कदम उठा लेना चाहिए। ठीक है अहमद जवाद साहब, पंजाब की तालीम, बिकॉज वहां आपकी हुकूमत है, पंजाब में और सिंध में, इन दोनों तालीमी निज़ामों को आपस में अगर आप कंपेयर करें तो क्या चीदा चीदा नुकात आप बताना पसंद करेंगे इन दोनों सूबों की अगर हम कंपैरिजन करें? देखिए, अब तो यकसा निज़ाम तालीम एक करिकुलम की हम बात कर रहे हैं, फिर तो सूबों में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन टीचिंग का निज़ाम, हायरिंग का निज़ाम, ओवरऑल अगर हम देखें, जी, लेकिन अगर हम माजी की बात करें तो वो तो वही वाली बात है। पंजाब में जिस तरह से आपको एक एलीट निज़ाम तालीम नजर आता है, तो वो आपको सिंध में भी नजर आता है। खासतौर पे ये अर्बन सिटीज में ही ज्यादा फ्लरिश करता है। और उसके बाद दूसरा जो गवर्नमेंट स्कूलों में है वो भी जिस तरह पंजाब में है उसी तरह से सिंध के अंदर है। फिर जो मदारिस वाला है वो भी इसी तरह से है। बेसिकली ये जो बुनियादी जो तकसीम और जो फर्क है, जिसको मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी एक्सप्लेन किया, ये किसी एक सूबे तक तो महदूद नहीं है। ये तो आपको बलोचिस्तान में भी ये चीज नजर आएगी, आपको KPK में नजर आएगी, आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी नजर आएगी। लेकिन मैंने आपसे खुसूसन सिंध का जिक्र इसलिए करवाया बिकॉज आपने एक बात की थी कि हम जो भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो सिंध हुकूमत की तरफ से हमें एक पहले से पता होता है, आपने कहा पहले से हमें अंदाजा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो मैं मवाजना कराना चाह रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो पंजाब में बहुत अच्छी हैं और सिंध में आपको लगता है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है? कुछ ऐसे चीदा चीदा नुकात। नहीं, आप क्या सिलेबस के हवाले से सर? ओवरऑल तालीमी निज़ाम के हवाले से सर। तालीमी निज़ाम देखें, मैं यही आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अभी हम एक बात कर रहे थे कि यकसा निसाब की बात, बिल्कुल ऐसे ही मैं निज़ाम की बात करना चाह रहा हूँ। पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो 3 मुख्तलिफ निसाब चल रहे थे, अब ये चीज तो पंजाब में भी उसी तरह से है जिस तरह से सिंध में है। माजी मैं ये तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के चारों सूबे, बल्कि आप क्या कहते हैं कराची से लेके खैबर तक जाएंगे तो ये तो एक ही मसला है ना। ये मसला कोई डिफरेंट तो नहीं है कि पंजाब में डिफरेंट है तो सिंध में डिफरेंट नहीं है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं अशराफिया के कराची में नजर आएंगे, वो तो लाहौर में भी हैं। ठीक है, तो वो तो तमाम अर्बन सिटीज में सरकारी सतह पे सरकारी स्कूलों में फर्क हो सकता है। देखें, सरकारी स्कूलों में थोड़ा बहुत हो सकता है फर्क। अच्छा, थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल टारगेट बहुत करते हैं सिंध के स्कूलों में। वहाँ भैंसे हैं आपके, खासतौर पे MNAs MPs, जब भी हमने मधु किया है तो बड़ा टारगेट करते हैं कि सिंध में तो बिल्कुल तालीम है ही नहीं, सिफर है, इस तरह भी कहा जाता है। तो मैं देखें, पंजाब एक पॉपुलेशन के हवाले से बहुत बड़ा सूबा है और जो रूरल एरियाज हैं पंजाब के, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं खुद देहाती इलाकों में स्कूलों को देख चुका हूँ कि जहाँ पे बुनियादी जरूरत जो एक स्कूल की होती है वो तमाम चीजें वहाँ पे मिसिंग है। और ये आपको इंटीरियर सिंध में भी वाली सूरत हाल आपको मिलेगी, ये आपको बलोचिस्तान में भी मिलेगी, ये KPK में भी मिलेगी। बेसिकली तो हमारा जो मुल्क है वो थोड़ा अर्बनाइज्ड है कि शहरों के अंदर ही आपको अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मिलेंगी और शहरों के अंदर ही आपको अच्छे हॉस्पिटल। लोगों को अपने गांव देहात छोड़कर शहरों में मुंतकिल होना पड़ता है, रहना पड़ता है, और इसी वजह से जो होता है लोगों माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन सिटीज की तरफ अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत की जरूरतों के लिए, और फिर उसके बाद जॉब भी आपको अर्बन एरियाज में
ये भी एक अलग से एक बहुत बड़ा चैलेंज जी है। जी, बड़ा चैलेंज, आपने बड़ा अच्छा इसको आपने जिक्र किया इसका। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे एक छोटा सा, वही छोटा सा सवाल मुबशिर साहब से, 2 मिनट मेरे पास है। मुझे बस ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि ये निज़ाम इंप्लीमेंट हो पाएगा, मुफीद साबित होगा? आपकी ज़ाती राय क्या कहती है इस हवाले से? जी, मुझसे पूछ रहे हैं? मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, पहले अहमद साहब पहले बता दें। जी, मैं देखें, कितने पुरुमीद है? इसका ऐलान हो चुका है और जैसे अभी हमारे दूसरे मेहमान ने कहा कि पहला कदम तो लेना पड़ता है। ठीक है। और जब भी आप एक ग्रेविटी होती है, आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, तो जो पुराना निजाम था वो एक किस्म का हमारा कंफर्ट जोन ही बन गया था ना। अच्छा। कि हर एक उसके अंदर उसके मुताबिक, जैसे हम लोगों ने खुद उस तालीमी निजाम से गुजरे, उसके बाद हमारे बच्चे, फिर उनके बाद, वो एक सिलसिला तो चल रहा था कई दहाइयों से, तो वो एक कंफर्ट जोन था। एक तब्दीली आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। कंफर्ट जोन से निकले हैं तो हमें तकलीफ तो होगी। पहला कदम लेते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इसको एग्जीक्यूट करना। इसलिए मुश्किलात और चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको बड़े पुरुमीद हैं। मुबशिर साहब, क्या लग रहा है, इम्प्लीमेंट हो पाएगा पाकिस्तान में पूरा ये निज़ाम और निज़ाम? मुझे ये लगता है बहुत सारे हिकअप्स आएंगे इसमें, और मतलब ये होगा कि इसमें हमें पॉलिसी का तसलसल चाहिए। जो भी अगली हुकूमत आए वो इसी पॉलिसी को अडॉप्ट करे और मुसलसल इस पे कमिटेड रहे, और उसके बाद जो हुकूमत आए वो भी इसी पॉलिसी को करे, तब जाके हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। इसको इम्प्लीमेंटेशन का हमारे पास फॉर्मूला ही कोई नहीं है। इसकी एक्सेप्टेंस, चूंकि अहमद साहब ने खुद बताया कि सबसे पहला चैलेंज तो एक्सेप्टेंस ही है, तो इसके लिए एक माइंड मेकिंग प्रोसेस जो है वो भी साथ साथ रन करना पड़ेगा। और अगर पॉलिसीज कंसिस्टेंट रही तो ये एवोल्यूशन है, बेसिकली एक नया इर्तिका है। तो ये इर्तिका कुछ टाइम लेता है, और मेरा ख्याल है अगर कंसिस्टेंट रहे तो अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे। जबरदस्त, अच्छा, अच्छी, दोनों की उम्मीद बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, मुबशिर बुखारी साहब, आपका। सबलन साहब को भी हमने मदू किया था लेकिन शायद कनेक्ट नहीं हो सके बलूचिस्तान में। नाज़रीन, अब आज के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे पीर को होगी मुलाकात, लेकिन कोशिश यही है हमारी, जो सिचुएशन है, चाहे वो तालीम के हवाले से भी, किसी भी हवाले से, उस हवाले से बात करते रहें, मेहमानों को भी बुलाएं, आपसे मजीद उस पर डिस्कशन हो, और पाकिस्तान में बेहतरी आए, पाकिस्तान में हर निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। पीटीआई कोशिश कर रही है, हम अच्छे कामों को सराहते भी हैं, पीटीआई को बिल्कुल सराहेंगे। ओवरऑल खदशात हो सकते हैं सूबों में, उसको भी मेरे ख्याल में बैठकर, अच्छी बात आज सामने आई कि बैठकर ख़त्म किया जा सकता है। एसोसिएशन ने भी कहा कि हम भी मदद करेंगे, तो हर कोई अच्छा करना चाहता है। जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, बिल्कुल आएंगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, 1-2 सालों में नहीं होने वाला। मुबशिर साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी कि कंसिस्टेंसी चाहिए होगी इस हुकूमत के बाद आने वाली, और उसके बाद आने वाली हुकूमत इसको कंसिस्टेंट रखे, इसमें तब्दीली जो है, ये जो तब्दीली आई है, इसको बरकरार रखा जाए। तो इसी के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ, आज मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।